हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम टू द चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से पॉलिनोमियल्स। और सबसे पहले जानते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट जो रिलेटेड है पॉलिनोमियल से, ठीक है। और समझने के लिए चलिए लेते हैं एक एक्सप्रेशन x+9। अब 9 तो यहाँ पे फिक्स्ड है, x की कोई चलिए वैल्यू रखते हैं, पॉजिटिव नंबर रख देते हैं, तो 9+2 आ गया 11, ठीक है। अब कोई चलो नेगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं, -7+9, तो प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 2, और प्लस आएगा प्लस के 2 क्योंकि 9 इज द बिगर नंबर, बिगर देन 7, और उसके साथ प्लस है, ठीक है। √2 ले लेते हैं, √2+9, इसको भी सॉल्व करेंगे। √2 की डेसिमल वैल्यू है 1.414 एंड सो ऑन, तो कुछ वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। कोई p/q फॉर्म का नंबर ले लेते हैं 3/2, इसको 9 के साथ प्लस करो तो भी कुछ वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें बेसिकली यहाँ सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। हमें क्या देखना है कि x की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, जबकि 9 क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। बस जो जिसकी भी वैल्यू लगातार वेरी करेगी, वेरी मतलब चेंज होती रहेगी, वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, यानी कि जो वैल्यू है वो क्या है, नॉट फिक्स्ड, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स वाई जी, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। अब अभी मैंने एक्स वाई जी लिया, आप टी ले लो, यू वी एस ले लो, कोई भी एम एन ओ पी, कोई भी अपना फेवरेट अल्फाबेट ले लो, ठीक है। अपने नाम का पहला अल्फाबेट लेटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएबल्स क्या हुए, नाम से पता चल रहा है वेरी, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, फिक्स नहीं होगी। अब आगे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या था x, बट 9 की वैल्यू फिक्स थी, तो जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, वो होंगे कांस्टेंट्स, जैसे कि 2, -3, √5, पाई, पाई भी एक कांस्टेंट है। तो ये सभी यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, सारे कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आ जाते हैं रैशनल और इरैशनल दोनों, वो सभी क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने वेरिएबल समझ लिए, कांस्टेंट समझ लिए, रिप्रेजेंटेशन समझ लिया। अब आते हैं टर्म्स। देखो अगर मैं कोई कांस्टेंट लूँ, मैं कांस्टेंट को भी सी से डिनोट कर देती हूँ, चलिए ये सिर्फ समझाने के लिए है। अगर मैं एक कांस्टेंट लूँ तो कोई सा भी अपना फेवरेट नंबर ले लो, मैंने 2 ले लिया, चलो। उसके बाद एक वेरिएबल ले लो, या सिर्फ एक्स वाई जी कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक्स ले लिया इन जनरल, ठीक है। अभी कांस्टेंट और मैं वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके लिख दूं, कोई से भी कांस्टेंट कोई सा भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करके लिख दूं, मैं 2x भी मल्टीप्लाई करके लिख सकती थी, या फिर दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहे तो सेम वेरिएबल्स को लिख दो या फिर डिफरेंट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये x² तो आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जिस तरह अगर मैं 5 × 5 करूँ तो 5² आता है, वैसे ही दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे इसकी पावर 1 थी, ये भी 1 था, तो यहाँ पे आ गया 1 + 1 2, ठीक है। अब देखो ये सब हम सीख कर आए हैं चैप्टर 1 में, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी 2x 7y x² xy, इन सभी को हम कहते हैं टर्म्स। इसको नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। इन सभी को हम कहते हैं टर्म्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और कंसेप्ट आता है, कोफिशिएंट्स क्या है। तो चलिए एक टर्म ले लेते हैं, कोई सी भी 7y ले लिया, तो इसमें अगर मैं पूछूं y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो भी y के साथ मल्टीप्लाई में है, कोफिशिएंट्स मतलब को आ रहा है ना, मतलब साथ साथ, ठीक है। तो जो भी y के साथ बिल्कुल साथ में है, उसका साथी है, बिल्कुल मल्टीप्लाई में है, वही होगा कोफिशिएंट। तो इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ y इज 7। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3xy। इस बार मुझे बताओ y का कोफिशिएंट क्या होगा। देखो अगेन जो भी y के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो होगा y का कोफिशिएंट, यानी कि y के बिल्कुल साथ साथ। तो कौन सा क्या वैल्यूज है, एक तो 3 है और एक x है। कोफिशिएंट का मतलब ये नहीं है सिर्फ नंबर बताना है कि क्या साथ में नंबर है कि आप 3 लिख कर आ जाओ। कोफिशिएंट का मतलब है जो भी, लेट्स से y का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, तो y के जो भी साथ में मल्टीप्लाई है, चाहे वो वेरिएबल हो या कोई कांस्टेंट हो, यानी कि कोई नंबर हो, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स। चलिए अब मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ 4x²। 4x² मैंने एक टर्म दिया, अब मुझे x² का कोफिशिएंट बताइए। तो बहुत इजी है, ये हो जाएगा 4। एक और एग्जांपल में देती हूँ, नाउ टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट्स इट। x का कोफिशिएंट बताएं।
अब ऐसा मत सोचना कि x का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, कोई साथ में हमें दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है कि 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। अगर ऐसा कुछ एग्जांपल आए एक मार्क में, लेट्स से कि कोफिशिएंट ऑफ x बताओ और कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा है साथ में, तो सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 1, 0 नहीं होगा, ठीक है। या ऐसा नहीं लिख कर आओगे कि x हैज नो कोफिशिएंट, 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। एक लास्ट में एग्जांपल और चलो दे रही हूँ, 3 हर बहुत बार ले लिया है, कुछ और ले लेते हैं। 7uv u स्क्वायर vw, और मुझे यहाँ बताना है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो u स्क्वायर से जितने भी मल्टीप्लिकेशन में है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट, वो सब होंगे u स्क्वायर के कोफिशिएंट, यानी कि 7vw इज द कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, एक बार टर्म्स पे अब वापस आते हैं। एक एग्जाम कोफिशिएंट्स आई थिंक आप लोग समझ गए। तो इस केस में x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। y का कोफिशिएंट में पूछूं तो 7, x स्क्वायर का कोफिशिएंट में पूछूं तो 1, और x का कोफिशिएंट पूछूं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर पूछ रहे हैं तो 1 लिखो, नहीं तो लिख भी सकते हो 1 एंड y, या सिंपली आप सिंपली लिख सकते हो y इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब देखो एक और चीज, चाहे कितनी भी मल्टीप्लिकेशन में इसके वेरिएबल्स हो vw, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डिवाइड भी कर दूं 3xy अपॉन यहाँ में 8 लिख दूं, तो डिवाइड होके भी ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है, दो टर्म्स नहीं है। तो अब माइंड में आना चाहिए कि अगर दो टर्म्स लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे। तो एक टर्म मान लो 3x, ये पूरा एक टर्म है, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, ये मिलकर एक ही टर्म बनाता है, ठीक है। तो अब 3x ये एक टर्म है, अगर मुझे एक और टर्म के साथ कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो या तो मैं प्लस करके लिख सकती हूँ, या फिर मैं आई थिंक ये नहीं अब देखो दिख रहा होगा, या फिर मैं माइनस करके लिख सकती हूँ। समझ में आया? तो अगर हमें दो टर्म्स लिखने हैं तो या तो प्लस करके लिखो या फिर माइनस करके, ठीक है, तब वो दो टर्म का एक्सप्रेशन बनेगा, वरना ये सिंगल टर्म का ही एक्सप्रेशन है। ओके, 3xy/8। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बार बार मैं एक्सप्रेशंस वर्ड यूज कर रही हूँ। कैसे एक्सप्रेशंस है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये बने होते हैं नंबर्स यानी कि कॉन्स्टेंट्स। देन वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स एक्स वाई जी आप किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर एक सिंगल नंबर है वो भी क्या है, एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर सिर्फ नंबर है तो आप वर्ड यूज करेंगे कांस्टेंट, ये कहलाया जाएगा कांस्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। या फिर सिर्फ वेरिएबल है तो ये सिंपली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आप इसे कहेंगे। या इनका कॉम्बिनेशन, कंबाइन कैसे कर सकते हो? मल्टीप्लाई करके, ठीक है, x/2 यानी कि डिवाइड करके, देन प्लस करके मैं x+2 लिख दूं, या फिर माइनस करके x-2 भी लिख सकती हूँ। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं और सिंपल टर्म्स में। तो अगर मैंने लिया -200, ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन कांस्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर मैं ले लूँ 8x, या फिर और एग्जांपल सोचो 4x+1, 1/x, और सोचते हैं चलो √x + k2, √y⁴ या फिर चलो और ले लेते हैं, कोई और वेरिएबल सोच लेते हैं, t⁻2/3 -k5। ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, चलो जानते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझो, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, ठीक है। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब देखो मैनी आए, मैंने लिखा है, लेकिन अगर एक भी टर्म होगी तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। एक भी टर्म होगी, मतलब अगर सिर्फ 2 भी लिखा है या 2x, ये एक टर्म है ना, या फिर 2x अपॉन मैं 7 कर दूं, ये भी एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो अब हम सोचेंगे, तब आपके माइंड में आना चाहिए तो फिर तो पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक ही बात हुई, ठीक है। यानी कि जब सबसे शुरू में हमने लिया था x+9, याद है, जिससे सब कुछ समझा था, तो वो पॉलिनोमियल भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है। तो फिर हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल को? तो देखो पॉलिनोमियल, आगे पढ़ते हैं, समझेंगे हम इस चीज को। पॉलिनोमियल कंसिस्ट वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं,
और मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, तो ये सब तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी थे। लेकिन जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की शुड बी अ होल नंबर, यानी कि अगर कोई सा भी इसमें वेरिएबल में गिवन है एक्सप्रेशन में, तो उसकी जो पावर होगी, जो एक्सपोनेंट होगा, वो क्या होगा, होल नंबर। अब होल नंबर कहें या नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों एक ही बात है, ये हम सीख कर आए हैं चैप्टर 1 में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर से मतलब या तो 0 हो या फिर कोई भी नेचुरल नंबर हो, यही तो आते हैं होल नंबर्स में। ठीक है, इसका मतलब तो हमने देखा कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पर्टिकुलर टाइप या फिर स्पेशल कह लो, एक स्पेशल टाइप ऑफ या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में शॉर्ट में लिख देती हूँ, को ही हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और पर्टिकुलर टाइप कौन सा होगा, जिसमें वेरिएबल अगर आ रहा है तो उसकी पावर होल नंबर होगी। अच्छा, पीछे अब वापस एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखो, जैसे कि माइनस के 200 है। अब आप कहेंगे हाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो देखो इसको एक समझो, में एक कंसेप्ट है जो अभी यही समझा देती हूँ। बेसिकली जो -200 है ना, ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, इसके साथ हम लिख सकते हैं x या y या z, कोई भी आप वेरिएबल मान लें, रेज टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है 1, और हमें वापस से दे देगा -200। समझे। तो अगर मैं कहती हूँ इसके साथ मैंने कोई सा एक वेरिएबल मान लिया, इन दिस केस x मान लिया, तो उसकी पावर 0 है, तो मतलब क्या है, उसकी पावर है एक, 0 इज अ होल नंबर। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ -200 क्या हुआ, ये हुआ आपका पॉलिनोमियल भी। ठीक है, अब 8x देखो, यहाँ वेरिएबल x पावर 1 एक होल नंबर, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल। 4x + 1, यहाँ x की पावर अगेन 1, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल। यहाँ है 1/x, और अब हम जानते हैं कि 1/x का मतलब x रेज टू द पावर -1 होता है। चाहे 1/x लिखो, चाहे x की पावर -1 लिखो, एक ही बात है, ये इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, तो -1 तो होल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के केस में वेरिएबल की पावर सिर्फ प्लस या तो 0 हो या फिर कोई होल नंबर, आई मीन नेचुरल नंबर्स, उन्हीं का कलेक्शन बनता है होल नंबर। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल के ऊपर रूट लगा है, ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और इसका मतलब पावर कैसी हो जाएगी, ये किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, x रेज टू द पावर 1/2, चाहे हम √x लिखें या फिर x की पावर 1/2, एक ही बात है। अगेन तो 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये वाला केस, √x + 2। अब सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ y + 5 भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये तो y का रूट हो रहा है, इसका मतलब y की पावर कितनी हो गई, 1/3। अब ये वाला देखो, चलो मैं पेन अलग यूज कर लेती हूँ। देखो ये वाला देखो, अब 10 इसमें कितनी पावर है, t³ t की रेज टू द पावर है 2/3, और 2/3 क्या होता है, अगेन एक होल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, रैशनल नंबर हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई बात। तो वही एक्सप्रेशंस, वापस आते हैं एक बार पॉलिनोमियल्स पे, सिर्फ वही एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके वेरिएबल का जो पावर है वो कैसे हो, होल नंबर हो, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे 4x + 1, राइट, x² + x + 1, यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों होल नंबर है। x³ - 1, ठीक है, x की पावर 4 - 256 ले लो, ये सब क्या है, यहाँ x की, मैंने x में लिया है, आप y में भी ले सकते हो, y³ - 27 ले लो, तो ये सब क्या है, y की पावर 3, x की पावर 4, ये सभी है पावर्स होल नंबर। तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके किसके, पॉलिनोमियल्स के। एक और चीज, कांस्टेंट में 1 ले रही हूँ, 27, आप चाहें तो कांस्टेंट को आप रूट भी ले सकते हैं, जैसे √2 ले लूँ मैं, ये भी हो जाएगा। आप कांस्टेंट को वेरिएबल के आगे माइनस भी लगा सकते हैं, और यहाँ मैं प्लस के पाई ले लूँ, देखो x³ माइनस के x³ + पाई, ये भी एक पॉलिनोमियल है। बस पावर का ध्यान रखना है, वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि एक होल नंबर रहेगी, पॉजिटिव तो रहेगी, साथ ही साथ एक होल नंबर रहेगी, यानी कि 0 या फिर सिर्फ नेचुरल नंबर्स। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने अब कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल होंगे या फिर नहीं होंगे, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला है 50x³ + पाई, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। अब जो वेरिएबल x है, x की पावर 3 है, यानी कि होल नंबर, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, टिक कर देते हैं। 4x² - 3x³ + √2,
सेकेंड ऑप्शन। नाउ तो ये वाला क्या है, इसमें भी वेरिएबल, ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। इसको बोलेंगे कैसे, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि 7/x है, तो उसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 प्लस 1। तो यहाँ पे x की पावर -1 आ गई, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 4x², यानी कि ये तो 2 है, ठीक है, लेकिन आगे क्या है, x की पावर -2, तो ये भी पॉलिनोमियल फोर्थ वाला भी नहीं होगा। अब आता है सिर्फ 0। देखो समझो, 0 भी एक कांस्टेंट ही हो गया। ठीक है, इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, आगे पढ़ेंगे ये हम। तो 0 के साथ अब हम सोचें, हम तो वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं, इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है, चलो लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ वेरिएबल की पावर में 0 रख दूँ, ठीक है, मैं 1 रख दूँ, या फिर मैं 2 रख दूँ, कुछ फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर ये क्या दे देगा, हमें 0 ही दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ वेरिएबल की पावर हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं कि कोई होल नंबर रही होगी और मल्टीप्लाई होकर 0 ही दे रहा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे आओ, रूट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो ये है 3√y + 2y²। अगेन इस रूट y का मतलब है y रेज टू द पावर 1/2, यानी कि ये है 3 इंटू वाई रेज टू द पावर 1/2 प्लस 2y², राइट। अब अगेन यहाँ दिस इज, डोंट से दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज y की पावर है 1/2, तो ये भी 6 वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। 200 वाला हम सीख कर आए हैं, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब अगेन दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। क्यों कहा ये पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ t की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं नाइन्थ पार्ट। नाउ 4x² - 4x + 4, इज दिस अ रिपीटेशन, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, वी आर नॉट, नो, कोई अलग ऑप्शन है। तो चलो 4x² - 4x + 4, अगेन यहाँ वेरिएबल की पावर है होल नंबर, तो ये भी है एक पॉलिनोमियल। अब ये 10th वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क 10th वन। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री क्या है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही होगा ऑफ इन अ पॉलिनोमियल, वही कहलाएगी डिग्री। तो हमें ध्यान के रखना है हाईएस्ट पावर क्या है। फॉर एग्जाम्पल x³ + x² + 1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। अब इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है, x की पावर 2, यहाँ कितना है 3, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी आई, 3। ठीक है, अब मैं यहाँ एक और एग्जांपल देती हूँ, +π। तो अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, पाई की जगह मैंने पाई ले लिया, आप कुछ भी ले सकते थे, फिर से 1 ले लो, फिर से 2 ले लो, प्लस के 1 ले लो, इस बार चलो माइनस के 1 ले लेते हैं, लो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन आप ले सकते हो। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ है 2, तो हाईएस्ट पावर 4 है, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। अंडरस्टूड, तो ये तो होती है डिग्री, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अगर बाकी और डिटेल में हम आगे समझेंगे कि कांस्टेंट की कितनी डिग्री होती है। अगर सिर्फ एक 200 दिया है, चलो यही समझ लेते हैं, उसकी डिग्री क्या होगी। देखो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, लेकिन किसकी, वेरिएबल की। तो अगर मैं इसके साथ एक वेरिएबल लिखूं तो उस एक ही वेरिएबल आ पाएगा, चाहे x लिखो y लिखो, वो तो कोई भी लिखो, लेकिन वेरिएबल लिखेंगे उसकी पावर कितनी जाएगी, 0। तभी तो हमें पता है ये किसी की भी पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, और कितना आ जाएगा 200। इसका मतलब 200 है तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में रहा होगा, उसकी पावर होगी 0, और उसकी पावर 0 बन गया 1 और मिल गया वही नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेरिएबल की पावर 0 ही तो आ रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ 200 कितनी हो जाएगी। या किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। समझ गए, ये मैं आगे नोट करवा दूंगी। चलो आगे देखते हैं, डिग्री समझ गए, हाईएस्ट पावर होती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं, देखो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, या मोर देन 3 टर्म्स है, इसके बेसिस पे हम टाइप को समझेंगे। सबसे पहले आता है मोनोमियल। देखो मोनो मीन्स 1,
एंड नॉमियल मीन्स टर्म्स, मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। फॉर एग्जाम्पल एक्स, ये सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। एक्स ले लो, माइनस के 400 एक्स स्क्वायर ले लो, ये भी सिर्फ एक ही टर्म है, पावर से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो एक्स क्यूब ले लो, ठीक है, या इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में लिख दो, 4x क्यूब लिख दूं मैं, ये भी क्या है, एक मोनोमियल, सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है। इनफैक्ट अगर सिर्फ मैं लिख दूं 5, एक नंबर लिख दूं, ये सब कॉमा है, हाँ अलग अलग टर्म्स है ये, तो 5 भी क्या कहलाएंगे, मोनोमियल। समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं चलो, जैसे कि 3x y z p q r s, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, एस के साथ कॉमन ही आएगा यहाँ पे, ये पूरा एक ही टर्म है, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये भी क्या बन जाएगा, मोनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 4x/y लिख दिया, ये बेसिकली एक वेरिएबल ना लेके मैंने काफी सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं। दिस इज द पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो द पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है। तो भी क्या हो जाएगा, ये सोचो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है इवन अगर डिवाइड करो। चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं और ले लेती हूँ, मान लो 7, यहाँ 7x है अपॉन 8, ये भी क्या कहलाएगा, मोनोमियल। डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई, वो एक ही टर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बाइनोमियल, बाय मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म्स, तो इसका मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगी। अगर हम दो टर्म्स की बात कर रहे हैं तो कैसे वो कंबाइन करते हैं टर्म्स को, या तो प्लस साइन से या फिर माइनस साइन से। इसका मतलब अगर x² + 1 मैं लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। x³ 8x³ माइनस के एनीथिंग यू कैन टेक, लेट्स से 7, तो ये भी हो जाएगा आपका बाइनोमियल। उसके अलावा और सोचो, और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, 4x² + kx, ये भी क्या है, बाइनोमियल। समझ गए। तो जिसमें भी दो टर्म्स आ रही हैं, पावर से मतलब नहीं है, मतलब अगर x⁴ माइनस के 1 है या प्लस के 1 या कोई भी और नंबर है, पर ये इसमें कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। देखो यहाँ पावर 2 था, यहाँ पावर 3 था, डिग्री 3 था, यहाँ डिग्री 4 हो गया, यहाँ डिग्री 2 हो गया, अलग अलग डिग्रीज है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस टर्म्स दो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा बाइनोमियल। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल की, जिसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, वही पॉलिनोमियल्स को हम कहेंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x³ + x + 1, ये भी एक क्या हुआ आपका, एक आपका हुआ ट्राइनोमियल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, x² + 4x + k 1 ले लो, ये भी क्या हो जाएगा, 1 ले लो, कोई और नंबर ले लो, बार बार सोचें आपकी मैं 1 ही ले रही हूँ, तो माइनस के चलो 4 ले लो, ये भी क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ठीक है। सिंपली मैं x प्लस, अगर मैं एक से ज्यादा वेरिएबल्स में बताऊं, +y + z, ये भी क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। इसमें भी 3 टर्म्स है, तो क्या हुआ कि 3 अलग वेरिएबल्स हैं बट प्लस हो रहे हैं और 3 अलग टर्म्स हैं। समझ गए। चलो एक और एग्जाम्पल बताओ मुझे, ओके ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लेट्स से y में लिख लेते हैं y² + 3y + 2, ये भी क्या हुआ, एक ट्राइनोमियल। देखो मैं हर जगह x ले रही हूँ, ठीक है, वो हैबिट में है, लेकिन आप y भी ले सकते हो, आप t s कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो टू यूज एज अ वेरिएबल। आगे देखते हैं। आई थिंक आपको मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। अब अगर 4 टर्म्स हो, या तो 4 टर्म्स हो या फिर 4 टर्म्स और मोर, ठीक है, 4 हो या फिर 4 से ज्यादा हो, तो हम उसको सिंपली क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल ही। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स भी पॉलिनोमियल हैं, बट इनके अलग से नाम भी रख दिए, ठीक है। बट 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स हो, टर्म्स की बात हो रही है, वेरिएबल्स की नहीं हो रही है। मतलब जैसे मान लो x³ x⁴ + x³ + 1, ये कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। अब या फिर एक और टर्म ऐड हो जाए तो वो सब कहलाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखो अगेन नाम से ना बहुत कुछ पता चल रहा है, जैसे यहाँ लीनियर वर्ड यूज हुआ है, लीनियर मतलब जो वेरिएबल रहा होगा उसकी पावर रही होगी 1, ठीक है। यहाँ वेरिएबल है x,
अच्छा, एक कंफ्यूजन जो ना हो, यहाँ वेरिएबल x ही है। अब आप सोचेंगे मैंने a क्यों लिया और b क्यों लिया, ये भी तो वेरिएबल्स है। हमने ना ये जो ax प्लस b है ये एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है। जब ऐसे लिखते हैं तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की जगह पे हम लेटर्स यूज कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेरिएबल्स बन गए। यहाँ पे b, a एंड b क्या है, ये है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। b तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म ही है, ओके कोई भी एक वैल्यू ही होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर मैं लिख दूं 5x प्लस 1, तो आई होप अब आप समझे हो a क्या है 5 है, b क्या है 1 है, और x तो वेरिएबल है ही, समझ गए। तो ये b और a अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में b a यूज हो या कोई भी और लेटर यूज हो, जनरली तो a b c ही करते हैं, तो क्या होता है बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल सोचो, लीनियर है मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। अब मैंने यहाँ दो टर्म्स ली, मैं सिंपली y लिख दूं एक टर्म, तो भी क्या ये कहलाएगा लीनियर, क्यों, क्योंकि, या फिर 2y लिख दूं तो क्यों, क्योंकि y की पावर है 1। बस ये ध्यान देना है आप लोगों को कि y की जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होगी 1। और एग्जाम्पल अगर हम सोचें तो देखो 42x अपॉन लेट्स से 5, ये भी क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी x की पावर जो वेरिएबल है वो है 1। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस b। बस ध्यान क्या रखना है कि a कभी जीरो नहीं होगा, a यानी कि जो भी कॉफिशिएंट है x का वो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, अगर a जीरो हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा जीरो, तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x कभी जीरो नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर, हाँ डिग्री क्या है 2, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 जिसमें हाईएस्ट पावर 2 तक जाएगा, एंड दिस इज इट्स क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि यहाँ a b एंड c तीनों क्या है कॉफिशिएंट्स है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सिर्फ एक ही है जो कि है x, a b c यहाँ कांस्टेंट है, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। समझ गए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चलो एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ क्या हो गया। अब आप सोचेंगे ये बी एक्स तो लिखा ही नहीं, तो बेसिकली ये क्या है, इस तरह से लिखना नहीं होता है, बी की जगह पे जीरो भी तो आ सकता है, तो ये 1, तो ये किस तरह लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1, क्योंकि ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, समझ गए। और अगर हम सोचें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल, ओके तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के और एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 4, ये एक एग्जांपल हो सकता है, राइट। सिंपली एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किसी और वेरिएबल में हम ले लें तो हो सकता है जैसे कि माइनस टी स्क्वायर प्लस के 64 लिख देते हैं, तो ये भी एक क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। सिंपली ध्यान क्या देना है कि जो डिग्री होगी यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो कहाँ तक जाएगी, सिर्फ स्क्वायर तक 2 तक, ठीक है। ये एक अलग अलग एग्जांपल्स है, हाँ ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये हो गया एक एग्जांपल, ये हो गया। चलो लास्ट नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे सभी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होगी 3 यानी कि हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रुक के बताऊंगी, एक कंसेप्ट समझाऊंगी, फिर आपको खुद से ही निकालना आ जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सोचो एक्स क्यूब माइनस के 1 लिख सकते हैं। अच्छा मैं बार बार 1 लिख देती हूँ, जरूरी नहीं है आप 1 लिखो, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। लेट्स से मैंने 729 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1, ये भी एक एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। साथ ही साथ अगर सिर्फ चलो एक्स की जगह कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, वाई क्यूब लिखा हो या फिर कोई चलो इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई में हो 2y क्यूब लिखा हो, तो भी ये क्या एग्जाम्पल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल होगा, मतलब डिग्री 3 तक जानी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। लास्टली आता है फोर्थ इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो सभी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी 4। फॉर एग्जाम्पल 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 4,
मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। ये कैसा एग्जाम्पल है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसमें इसकी डिग्री है 4। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, चलो टी में ले लेते हैं इस बार, वेरिएबल टी। 5t रेज टू द पावर 4 माइनस 12। तो यहाँ t की पावर 4 है, मतलब क्या है ये? बाय क्वाड्रेटिक। देखो दो आ रहे ना, क्वाड्रेटिक में पावर 2 थी, बाय का मतलब भी 2 हो गया, तो टोटल पावर कितनी हो गई? 4। ये सिर्फ एक समझाने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और एग्जाम्पल अगर हम सोचें तो इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं। y में ले लेते हैं इस बार वेरिएबल y रेज टू द पावर 4 माइनस 5y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और सोचो, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, t रेज टू द पावर 4 2 इंटू टी रेज टू द पावर 4 प्लस के 7, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, आप और भी बहुत सारे सोच सकते हो, कोई एक दो एग्जाम्पल नहीं है इसके, तो अगेन इनफाइनाइटली मेनी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, ठीक है। ये सभी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 4 तक जा रहा है, डिग्री 4 है, तो ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक। अब लास्टली आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम समझ के आए हैं, पहले भी समझा है, एक बार फिर देख लेते हैं। जितने भी कांस्टेंट नंबर हुए, लेट्स से 2, माइनस में ले लो -5, रूट में ले लो, पाई ले लो, ये सभी क्या है? ये सभी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है, और इनकी डिग्री है 0। 0 क्यों है? ये अभी भी हम जानते हैं कि मान लो 2 था और 2 के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो उसकी पावर रही होगी 0। अब किसी की भी पावर 0, यहाँ वेरिएबल x लिया है, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, किसी की भी पावर 0 क्या हो जाती है? 1। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? आंसर 2 ही -2 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिग्री मतलब क्या? वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर, और यहाँ कितनी गई? 0। 0 तो एक होल नंबर है, जा सकती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। इसी के अंडर आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, मतलब अगर हमने सिर्फ जीरो लिया है ना, तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, और जितने भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हैं उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब जीरो, अब इसकी डिग्री क्या होगी? ये तो हम समझ गए कि इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, जीरो को, बट इसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री समझते हैं। अब अगेन देखो, जीरो के साथ मैंने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब x की पावर 0 भी हो सकती है, क्या फर्क पड़ रहा है? मल्टीप्लाई होके तो 0 ही मिलेगा। x की पावर हम मैंने 0 ली, अभी मैं चलिए 1 ले लेती हूँ, 1 हो गई। मैंने 2 ले ली, 3 ले ली। इनफैक्ट 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर में 3/2 भी ले लूँ, कोई फ्रैक्शन ले लूँ, या फिर x की पावर -1 ले लूँ, हमें क्या पता कि x की पावर कितनी है? नहीं पता ना, अल्टीमेटली तो मल्टीप्लाई होकर 0 मिल रहा है। इसलिए कैन यू डिफाइन द डिग्री ऑफ 0? वी कैन नॉट, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि इसकी पावर कितनी है, हो सकता है कोई फ्रैक्शन वैल्यू या नेगेटिव नंबर भी हो। तो क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। समझ गए? आगे देखते हैं। अब देखो, अब ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है किसी भी पॉलिनोमियल को, इन जनरल पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड डिग्री n से रिप्रेजेंट करने का, जिसमें लास्ट टर्म होगी a0, और ये जो a1 an-2 an-1 an आ रहा है, ये सभी क्या है? कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। अब इससे हम समझते हैं आगे, मैंने अभी बोला था क्यूबिक, और आगे का मैं बाद में बताऊंगी। चलो यहाँ समझते हैं जरा, ये जो n है ना पावर में, और ये a के सफिक्स में, यहाँ n को 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा? a1 x की पावर 1 प्लस 1 - 1 0 एंड 1 - 1 0, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ax प्लस a0। यहाँ a0 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब ये आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ x है आपका वेरिएबल, और ये है a आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और ये भी एक कांस्टेंट है। टर्म यूज नहीं करेंगे, टर्म तो ये अलग से जो लिखा है ये है, ये तो x के साथ मल्टीप्लाई में है। a क्या है? बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x। समझ गए? तो ये आपका देखो, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये हो सकता है कभी कभी ना 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो लीनियर पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो आप इस तरह से, अगर सिंपली एक्सप्रेशन आपको समझ में है तो आप निकाल सकते हो। अब n बराबर जरा 2 रख दो, तो कितना आ जाएगा? a2x2 प्लस a1x1 प्लस 2 - 2 0 a0, और यहाँ पे x की पावर 0, अगेन ये वाला आ जाता तो ये 1 हो जाता। इस तरह से लिख सकते हैं। अभी n आप अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? a3x3 प्लस a2x2 प्लस a1x1 प्लस a0x0, आपके पास यहाँ तक आ जाएगा।
अब इस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अभी आप a0 जो x0 है ये बेसिकली हो जाएगा a0, थोड़ा शॉर्ट सॉल्व करके लिखे, समझ गए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सिमिलरली आप बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो, बस n इक्वल्स टू 4 लिख दो, समझ गए। तो ये जो है ये एक जर्नल सिंपल एक एक्सप्रेशन है, किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम इसके थ्रू किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी टाइप की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी निकाल सकते हैं। चलो आगे एक और चीज देख लो, यहाँ पे ना जब 2 रखोगे तो मान लो 1 रखा था, अब कई बच्चे होंगे जो यहाँ इस वाले को भी सॉल्व करने लगेंगे। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, फिर 1 माइनस 2 पावर में -1। तो ये मत लेना क्योंकि x की पावर -1 नहीं जा सकती, x की पावर पॉलिनोमियल बनने के लिए सिर्फ होल नंबर ही होनी चाहिए, वरना वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आता है एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आई थिंक ये इस वीडियो का, इंट्रोडक्शन वीडियो का, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं, सिंपल अगर पूछा जाए जीरोस क्या है, तो जीरो क्या है, एक नंबर है, एक वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू है कि जब उसे, मान लो ये एक्सप्रेशन है, तो जीरो क्या है, एक ऐसे वैल्यू है जब उसे इस वेरिएबल की जगह एक्स की जगह पे रखा गया और सॉल्व करा गया पूरे को, तो आंसर क्या दे देगा, वो जीरो दे देगा। अब सोचो x की जगह पे मैं क्या रखूं कि मुझे माइनस करके 0 मिल जाए, मैं रख सकती हूँ +7, तो -7 है, सॉल्व करके 0 मिल गया। यानी कि इस एक्सप्रेशन का 0 क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन का 0 हुआ ये 7, ठीक है। तो 0 मतलब कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो हमने वेरिएबल की जगह पे रखी, सॉल्व करा, हमें आंसर मिल गया 0। समझ में आया। चलो देखते हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, यह है पॉलिनोमियल इन x, कितना दे रखा है, x माइनस के 7। अब हमें निकालना है कि इस एक्सप्रेशन का 0 क्या होगा, हालांकि हम फाइंड कर चुके हैं, पर एक तरीका देखते हैं। देखो x माइनस 7 है, हमें निकालना है कि इस एक्सप्रेशन का 0 क्या होगा, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो x की जगह पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें 0 मिल जाएगा। तो इस पूरे को 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करो, 7 को ट्रांसपोज करो, कितना आ गया, यहाँ -7 था, ट्रांसपोज होके +7, तो x इक्वल्स टू आ गया 7। मतलब 7 एक ऐसी वैल्यू है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने x की जगह पे रख दिया और 0 मिल गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालें, 0 कैसे निकालें इसका, इस एक्सप्रेशन का 0 निकालते हैं। चलो तो y² - 4 इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है, ट्रांसपोज करा, 4 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हम √4 लिख सकते हैं, हमें पता है एक जगह से 2 हटता है, दूसरी जगह अब रूट आ जाता है, तो y की वैल्यू आ गई +-2, यानी कि y +2 भी है और -2। इसका मतलब इसके 2 जीरोस आए, 2 जीरोस का मतलब देखो y² - 4 है ना, अब y की जगह पे जरा +2 रखो, स्क्वायर करो, -4 कितना आ गया 2 2 4 -4 0। अब जरा -2 रखो, स्क्वायर करो, 4 माइनस करो, कितना आ गया, देखो ये मैं थोड़ा सा नीटली लिख देती हूँ, यहाँ पे ना ये पावर में है, ये स्क्वायर है -4, तो -2 का भी स्क्वायर +4 होगा, तो 4 - 4 आ गया आपका 0। इसका मतलब दो ऐसी वैल्यू थी जो रखने पे वेरिएबल की जगह पे हमें सॉल्व करके हमें 0 मिला, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी कि अगर डिग्री है 1, मतलब अगर तो है ये लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, तो हमें एक ही 0 मिला। अगर है डिग्री 2, मतलब यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमें कितने जीरोस मिले, 2 जीरोस। सिमिलरली अगर हमारे पास है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी डिग्री है 3, तो हमें इस केस में कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस। हमें कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस। अंडरस्टूड, मतलब 3 ऐसी वैल्यू मिलेंगी जो x की जगह पे रखने पे, सॉल्व करने पे हमें 0 आंसर में दे दे, समझ गए। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोस मिलेंगे। अच्छा ये तो हम समझ गए, बट व्हाट अबाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, कितनी वैल्यू। तो देखिए एक बात बताइए, 200 है, मैं एक वेरिएबल ले लूं जिसकी पावर 0 है, ठीक है। अब इस वेरिएबल की जगह कुछ भी रख दो, लेट्स से मैंने वेरिएबल की जगह पे 1 रख दिया, और उसकी पावर अगर 0 है, या फिर 1 छोड़ो, चलो 2 रख दो, इस वेरिएबल की जगह पे 2 रखा, उसकी पावर 0 है, सॉल्व करोगे किसी की भी पावर 0 1 हो जाती है, क्या मिल जाएगा, 200। तो एक बात बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कोई भी वेरिएबल की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दो, वो रहेगा तो 200,
है ना। ये तो कांस्टेंट है, ये जो 200 मिला है ये एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू है। आप कहीं पे भी चले जाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये 200 ही रहेगा, इसको आप जीरो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब नोट डाल के लिखें एक चीज, यहां डालो नोट, एंड प्लीज मेंशन कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हैज नो जीरो, कोई जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी आप वैल्यू रख दो एक्स वेरिएबल की जगह, वो तो पावर जीरो है तो 1 हो जाएगा, और एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट नाम ही कांस्टेंट है तो वो वही रहेगा। आप उस 200 है, 1000 है, अब 1 है, 2 है, उसको जीरो तो नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका कोई जीरो नहीं होता। मतलब कोई सी भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो वेरिएबल की जगह पे रखने पे सॉल्व करके हमें जीरो दे दे। ठीक है। सेकेंड नोट, व्हाट अबाउट जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? तो एक बात बताएं अगेन, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। एक जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जीरो है, जीरो इज द जीरो पॉलिनोमियल, उसके साथ कोई भी वेरिएबल हो एक्स वाई जी, उसकी कोई भी पावर हो, आप वेरिएबल की जगह कोई सी भी वैल्यू रख दें, अल्टीमेटली क्या मिलेगा? जीरो, मल्टीप्लाई होकर जीरो मिलेगा। तो जीरो, नेक्स्ट नोट है, जीरो पॉलिनोमियल हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस। मतलब आप कोई सी भी वैल्यू, इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, आई थिंक थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, जीरोस इट शुड बी ओके। इसका मतलब आप x की जगह पे, जीरो मल्टीप्लाई में है ना, तो आप x की जगह पे कोई सी भी वैल्यू रख दें, रियल नंबर्स में से कोई सी भी वैल्यू, वो जीरो ही देगा। तो इसके इनफाइनाइटली मेनी जीरोस हो सकते हैं, मतलब मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल कि जो आप x की जगह पे रखें, सॉल्व करें और आपको जीरो आंसर दे दे। ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसका मोर देन वन वेरिएबल। सिंपली एग्जाम्पल है जैसे कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 कर लो, ये एक पॉलिनोमियल है मोर देन वन वेरिएबल। आप पी क्यू भी ले सकते हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। या एक्स प्लस वाई प्लस कुछ भी ले सकते हैं अगेन, चलो मैंने 2 ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब प्लस 3xy। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, इससे पावर्स का कोई लेना देना नहीं है, बस पॉलिनोमियल, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि सभी में वेरिएबल्स की जो पावर है वो है एक होल नंबर, और ये मोर देन वन वेरिएबल है, एक से ज्यादा वेरिएबल मिल रहे हैं, इसमें 2 मिल रहे हैं, इसमें भी 2, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल्स हमें मिल रहे हैं एक्स वाई जी। चलो लास्टली दैट्स इट, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है और थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं हमने अभी इस वीडियो में क्या क्या सीखा। ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ओके, अगर हम टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये होगा ट्राइनोमियल। और अगर आप डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना हम समझ गए। साथ ही साथ यहाँ पे जो 2 है वो क्या है? वो एक है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 4। अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो वो कितना हो जाएगा? वो है 1। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है तो डिग्री क्या है? 3। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हम सीख कर आए हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इस पॉलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एक मिनट, थोड़ा सा मैं ये देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस पॉलिनोमियल में? तो एक एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 3 टर्म्स। ठीक है, इतना ही हमने ये बेसिक सीखे हैं। ओके, आगे देखते हैं। एक ये और एग्जाम्पल है वाई क्यूब माइनस पाई। अब सेम जितनी चीजें हमने यहां देखी है ना कि ये टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेसिस पे, फिर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ठीक है, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो। तो ये सब कुछ आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दिस पॉलिनोमियल वाई क्यूब माइनस पाई। ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, और इसके बारे में आपको मुझे ये सब बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब कितना होगा, डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करो तो कितना होगा, क्या कहेंगे इसे, कौन सा पॉलिनोमियल है, आप इसे टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड करो तो कौन सा पॉलिनोमियल है, साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब कितना होगा, डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, टोटल टर्म्स कितने हैं, ये सब आप मुझे बताएंगे
इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ ही साथ पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से नोट करिएगा। अब मिलते हैं एक्सरसाइज में।